गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में लेसन नंबर 6 द जू मैनर के एक्सरसाइज को हम देखेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में लेसन को एक्सप्लेन कर दिया था और न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर को भी हमने समझ लिया है और लिख लिया है, और आज हम इसके एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज में जाते हैं। देखिए, पहला है यहाँ पे फिल इन द मिसिंग वर्ड टू फ्रॉम नेम ऑफ एनिमल एंड बर्ड। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लुप्त अक्षर को रिक्त स्थानों में जंतु और पक्षी के नाम भरकर पूरा करना है। मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने तो लिख दिया है पहले, ये कुछ जानवरों एनिमल के नाम है और मिसिंग वर्ड है। इसमें हमको कुछ अक्षरों को लिखकर उन जानवरों के नाम पूरा करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, एल दिया हुआ है, बाकी 3 छूटा हुआ था, तो हमने LION लॉयन बनाया। दूसरा है देखो WOLF वुल्फ बनाया। तीसरा है JACKL जयकाल बनाया। उसके बाद MONKEY मंकी बनाया है। और उसके बाद देखो TIGER, जहाँ पे G और E को लिखा है हमने, टाइगर बनाया है। उसके बाद डियर, फिर आउल, और लास्ट में है बियर। हमको मतलब यहाँ पे कुछ अक्षरों को लिखकर जो मिसिंग है उन अक्षरों को लिखकर हमको सही जानवर का नाम यहाँ पे बनाना है। उसके बाद है नेक्स्ट बी नंबर, गैस हु दे आर एंड राइट देयर नेम। मतलब हमको यहाँ पे करना है पहचानो वे कौन है और उनके नाम लिखो। तो देखो यहाँ पे पहला दिया है, आई कैन सिंग बट आई कैन फ्लाई, आई एम वेरी कलरफुल, चिल्ड्रंस लव मी एंड आई लव फ्लावर्स। मतलब मैं गाना गा सकती हूँ और मैं उड़ सकती हूँ और मैं रंग बिरंगी हूँ, बच्चे मुझे प्यार करते हैं और मैं फ्लावर को प्यार करती हूँ। आई एम मतलब मैं कौन हूँ। तो जो फ्लावर के सामने मंडराती रहती है और कलरफुल रहती है वो कौन है, बटरफ्लाई, तितली। तो हमने यहाँ पे आई एम बटरफ्लाई लिखा है, BUTTERFLY बटरफ्लाई। सॉरी। सेकंड है, आई कैन फ्लाई, आई सिट ऑन फुट, आई कैन फ्लाई, आई सिट ऑन फुट एंड ऑल्सो ऑन डर्टी प्लेस। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि मैं उड़ सकता हूँ और मैं गंदे स्थान पे रखे हुए खाने की वस्तुओं पर उड़ता रहता हूँ। तो आई एम क्या है, तो गंदे स्थानों पर जो खाने की चीज़ें रहती वहाँ पर कौन उड़ते रहते हैं, कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, मतलब मॉस्किटोज रहते हैं। तो आई एम MOSQUTIO मॉस्किटो। थर्ड है, आई हैव 4 legs, आई हैव अ हार्ड शेल, आई एम अ टॉर्टाइज। मतलब मेरे 4 पैर हैं और मेरा जो शेल है, मतलब जिसके अंदर मैं रहता हूँ, मेरे शेल वो बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही कड़ा है। तो मैं कौन है, ये है टॉर्टाइज, मीन्स कछुआ है ना। कछुआ का जो शेल रहता है, जो कवच रहता है, वो बहुत ही कड़ा रहता है ना। चौथा, आई एम टीनी, आई लिव अंडर द ग्राउंड, आई लाइक शुगर। मतलब मैं बहुत छोटा हूँ और मैं ज़मीन के अंदर रहता हूँ और मुझे शक्कर बहुत पसंद है। तो मैं कौन हूँ, आई एम अ एंट, मीन्स चींटी। फिफ्थ है, आई हैव विंग्स बट आई एम नॉट अ बटरफ्लाई, आई गो बजिंग और बस। मतलब बटरफ्लाई नहीं हूँ बोल रहा है, लेकिन मैं बज़ करके जो आवाज़ निकालता है वो है। तो आई एम अ हनी बीन, मतलब मधुमक्खी। ठीक है। उसके बाद सी नंबर दिया है, यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। है ना, मतलब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, है ना, उस वर्ड को हमको वहाँ लिखकर
उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब रिक्त स्थान है समझिए, हमको उस सही शब्द को वहाँ लिखकर उस वर्ड को कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला क्या लिखा है, अ लैम्प ऑन द बैंक ऑफ एनिमल इज, है ना, अ लैम्प ऑन द बैक ऑफ एनिमल इज हम्प, HUMP हम्प आएगा, है ना। सेकंड है, वी कैन सी वाइल्ड एनिमल क्लोजली एट द, मतलब हम जंगली जानवरों को पास से कहाँ पे देख सकते हैं, चिड़ियाघर में। तो हमने यहाँ पे देखो जू लिखा हुआ है। ब्लैंक कैन अंडरस्टैंड योर कमेंट्स, मतलब हमारी बहुत सी हरकतों को कौन सा जानवर सबसे अच्छे से समझता है, तो वो है पेंगुइन्स, है ना, जो समुद्र में पाया जाता है। फोर्थ है, चिंपैंजी थिंक्स ही इज़ अ वाइज एज यू, मतलब जो चिंपैंजी जो एक बंदर की प्रजाति है, वो समझता है कि वो हमसे भी क्या है, समझदार जानवर है, इसलिए हमने वहाँ पे क्या लिखा, वाइज। फिफ्थ है, इफ़ यू ट्रीट द एनिमल वेल यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड बाय जू, मतलब जब हम जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो जानवर भी क्या करेंगे, जब हम चिड़ियाघर जाएंगे जानवर को देखने के लिए, तो जानवर भी हमें वेलकम करेंगे। ये मतलब जैसे हमने पाठ में पढ़ा था ना कि हमको जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जब तक हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो भी हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिक्स्थ है, ही इज़ वेरी थिन बट ही स्ट्रट्स लाइक अ रेसलर। डी है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय कनेक्टिंग पार्ट्स इन ए एंड बी, मतलब ये जोड़ी बनाओ है, कॉलम ए और बी, मतलब जो कॉलम ए से मिलता है उसको कॉलम बी में हमको जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पेरेंट्स फील प्राउड, मतलब पेरेंट्स हमारे ऊपर प्राउड कब करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वी गेट गुड मार्क्स, जब हम स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर पास होते हैं तो पेरेंट हमारे ऊपर क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो पेरेंट्स फील प्राउड व्हेन वी गेट गुड मार्क्स। सेकंड है, माय टीचर चेक्स आवर नोटबुक एंड राइट रिमार्क, मतलब स्कूल में टीचर्स हमारे नोटबुक को चेक करते हैं और उसमें क्या करते हैं, रिमार्क लिखते हैं कि उसमें हमको और क्या सुधार की ज़रूरत है। थर्ड है, इट इज़ योर विश डिसीजन, इसका आंसर आएगा टू बाय अ बाइसिकल बाय योर सन। फोर्थ है, इट्स बैड टू मेक फन ऑफ अदर, मतलब बहुत गंदी बात है कि हम किसी दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमको किसी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है। फिफ्थ है, माई पेरेंट्स विजिट माई स्कूल फॉर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, हमारे माता पिता स्कूल गए क्योंकि स्कूल में क्या था, पालक मीटिंग था, मीन्स पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग था। सिक्स्थ है, लेट्स लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड डैट द टीचर से, मतलब मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड का नाम बोलूँगा और आपको वहाँ टिक लगाना है। जैसे मैंने बोला मैच, तो आपको यहाँ मैच खोजना है और ऐसे करके मैच में आपको टिक लगाना है। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि मैं जो भी वर्ड बोलूँ आपको उस वर्ड को पहचानना आना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मैंने बोला आपको थिंक, तो आपको थिंक खोजना है और ऐसे आपको टिक लगाना है, ऐसी आपको आगे करते हुए चले जाना है। सेवेंथ है, फन टाइम, लेट्स सिंग टुगेदर, हैव यू एवर हर्ड और संग एन इंग्लिश सॉन्ग, सिंग विथ योर टीचर, है ना। तो हमको क्या करना है, ये हमारे मनोरंजन के लिए है और ये यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है,
जिसको हमको इंग्लिश में गाना है। तो आप इसे घर में गा के देखिएगा, जैसे मैं आपको सिर्फ गा बताऊँ, जैसे वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। ये इसी प्रकार का गाना है, इसको आपको यही राग में गाते हुए घर में प्रैक्टिस करना है। ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद है जो हम हमेशा गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मतलब ये हिंदी में है और इसी का इंग्लिश वर्ज़न ये दिया हुआ है। तो इसको आपको गाना है और सीखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।